सुप्रभात। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य आरंभ कर रही हूँ। श्री भगवान जी कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुस्तपुर नामक एक नगर है, जिसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों से स्वाध्याय छोड़कर ढोल बाजे आदि में उसने मन लगाया। नाच गाने गाकर, गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवाय और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्चकलन होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसने उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी रोग से ग्रस्त हो अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक को भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गीत के पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसने अपने तीखे नाखूनों से सुकी को फाड़ डाला। सुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपका। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उस पर बाणों से निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूतों ने दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप क्रम को याद करके दोनों ही बहुत भयभीत हो गए। तदनंतर यमराज ने जब उसके घृणित क्रमों पर दृष्टिपात किया, तब उसे मालूम हुआ कि मृत्यु से समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुन अपने पापों को याद करके वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है, सो बताए। यमराज ने कहा, गंडक के किनारे वट नाम का एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वह एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करने लगे। उनका सदा नियम था, 5वें अध्याय का श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से सुचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो चुके हो। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम चले गए। धन्यवाद। आज गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य संपन्न हुआ। कल से 5वें अध्याय आरंभ करूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।